देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोग को आज का न्यूज में बताने जा रहे हैं किस प्रकार अरविंद केजरीवाल को घसीट कर ले गई पुलिस और बड़े बड़े नेता एएपी का, आम आदमी पार्टी का डर गए और उनका प्रतिक्रिया देखिए किस प्रकार दे रहा है। यह वीडियो क्लिप में वह प्रतिक्रिया सुनिए जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है, देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? जिस तरह से आज कम रहेगा अदालत के अंदर अभी आने में उधर से भीड़ है, मामला विचाराधीन होने के बावजूद में जाते तब रिजर्वेशन वाला आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों लोग इस बात का सपना संजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। इस देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान से मोहब्बत करता है, लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा और इसके लिए आज
अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है। हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। कल पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है। देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो। ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेके न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है जब चुनाव ही सारे मुद्दा है कि सारे विपक्षी नेता को वो जेल में डाल दे रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सत्येंद्र जैन को दोबारा जेल में डाल दिया गया, मनीष जी को, संजय जी को, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे और लगातार छापा और सिक्योरिटी सारी बढ़ा दी गई है। न किसी से मिले सारे फोन जब्त कर लिए गए हैं। तो इस तरह से तानाशाही सरकार बहुत ज्यादा ये काम कर रही है कि क्या किया जाए। मतलब सारे निर्दोष, अगर कोई भी प्रूफ है, आप एक भी प्रूफ दे नहीं पा रहे हो और सबको जेल में डाले जा रहे हो। ये कहाँ का तानाशाही है? आपको अगर प्रूफ मिलता है तो आप कदम उठाइए। आपको एक भी प्रूफ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जेल में सबको डाल रहे हैं, सबके घर पे ईडी का रेड मरवा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को एक मकसद है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए और अपना सरकार, एकाकी सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का टाइम दिया था। 22 अप्रैल को ईडी को अपना जवाब दाखिल करना था। मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, पर 2 ही घंटे के भीतर ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है। ये और कुछ नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी को चुनावी मैदान में हरा नहीं सकते। तो उनकी कोशिश है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखा जाए। तो अभी कोर्ट में इतना लंबा, कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया, ईडी को जवाब देना था। अब ईडी फिर तुरंत जो पहुंची है, क्वेश्चनिंग सीएम से करना है, दिल्ली सीएम से, तो क्या आपको लगता है कि ईडी जा पाएगी घर के अंदर, क्वेश्चनिंग कर पाएगी?
जो अभी तक समाचार आ रहा है उसमें तो यही दिख रहा है कि वो घर के अंदर है, सर्च कर रहे हैं। और मैं फिर से वही कहूंगी कि ये बौखलाहट है मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के पास ना अरविंद केजरीवाल जी की काट है, ना वो उनकी नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही उनको चुनावी मैदान में हरा पाए हैं। तो लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। गिरफ्तारी का कोई डर आप लोगों को? कि डर शब्द गलत है, डर मोदी जी को है, तभी वो फेयर एंड स्क्वायर लड़ने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। हम लोग तो शुरू से ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जांच चलती है और हमेशा क्लीन निकले हैं। आज तक पीएमएलए के ऑफेंस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सबसे जरूरी होता है। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कहीं चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, और आज जब ईडी को बोला गया जवाब दाखिल करने को, तो ये रिएक्शन है ईडी का। मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था, सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहाँ दौड़ना, वहाँ दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार। कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिम मोड कार्ड। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी, और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, और जब उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है। आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती, कल कोर्ट ने कहा ना 9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा, फिर भी आप कहते हैं कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिम मोड कार्ड खेलते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, परंतु आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी अपने आप को भारत रत्न देने की बात करते हैं और कहते हैं हम सबसे ईमानदार। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा, जिस प्रकार से संजय सिंह को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, विजय नायर को 1 साल से कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? और कांग्रेस पार्टी जो आपकी साथी है, 1-2 महीने पहले तक तो वो खुद पोस्टर लगा रही थी कि केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है कि घोटाला तो हुआ है। तो आज इन सवालों का जवाब देने के बदले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन कर दिया, कैसे आपने होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया, किस प्रकार से जब कोविड का कालखंड था तो हजारों करोड़ रुपए आपने शराब घोटालेबाजों की जेबों में डाल दिए, इसका जवाब देने के बदले आप विक्टिम मोड कार्ड खेलते हैं। और देखिए कितना बदल जाता है इंसान। जिन लोगों ने राजनीति में
एंट्री लेते वक्त अन्ना हजारे के साथ कहा कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, हम नेताओं को जेल भेजेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं। आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात, जांच में सहयोग नहीं करते और तिहाड़ से जेल चलाने की, तिहाड़ से सरकार चलाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता किसी राजनीतिक दल का। ये जो हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहाँ तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। शायद कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि अजय माकन जी जो उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस के समक्ष शराब घोटाले के तथ्य रखे थे। अजय माकन जी ने बताया था कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और आज जो है वो एक दूसरी धुन में गा रहे हैं। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही है कि आप आकर जांच में जुड़े, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी की। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। और माननीय कोर्ट ने स्वयं ही, ये गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था, 8 सम्मन को दरकिनार कर दिए और माननीय कोर्ट के पास गए और माननीय कोर्ट ने कहा भाई तो आपका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, अपराध आपका बहुत बड़ा है, आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो? और उनको गिरफ्तार होना पड़ा। तो मैं तो फिर से वही लाइन कहता हूं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, आज उनका यह हश्र हो रहा है। अब देखिए, जिसको भ्रष्टाचारी कहते रहे, जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कौन सी गाली नहीं दी, वही भ्रष्टाचारी लोग आज इनका समर्थन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी का समर्थन करेगा ही, लेकिन अब दिल्ली की जनता का कोई, आप जाके गलियों में सुनिए, आप सोशल मीडिया के कमेंट सुनिए, सब कह रहे हैं कि ठीक है तो जो उनके साथ है वो भी जाए, उनके पाप में भागी हो। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अरे भाई, माननीय उच्च न्यायालय में तो पहले ही वो चले गए। तो ये देश कानून से ही चलता है, न्यायालय से चलता है। और न्यायालय में आप जाइए, लेकिन न्यायालय में जाने से पहले आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो आपको प्रश्न अभी तक नहीं दे पा रहे थे जवाब, उनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हम। आइए इस वीडियो क्लिप में सुनते हैं माननीय बीजेपी के नेता संबित पात्रा क्या केजरीवाल के गिरफ्तारी पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो तमाम नेताओं एपी का
बोल रहे हैं उसका भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए सुनते हैं संदीप और आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी जानता है मुख्यमंत्री का प्रश्न कोई आज से कोई पहला केस जा रहा है। विगत 3 वर्षों पेड़ अरविंद केजरीवाल कहां से आम आदमी पार्टी से करे घोटाला शराब का आराम कह रही है। अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले का आइडिया है और कौन सी तक से शराब घोटाला नहीं पहुंचा। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट्स सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका, खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल के सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। आई शुड से ही इज अ बैड आइडिया। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। द आइडिया ऑफ करप्शन, द आइडिया ऑफ मिंटिंग मनी through I would say through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है।
क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में होगा। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी 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 पहले टकोरों से 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 भ्रष्टाचार का शिकार, भ्रष्टाचार का शिकार, भ्रष्टाचार का शिकार, भ्रष्टाचार का शिकार,
मोदी जी आपने देखा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर हो, निगम पार्षदों को धक्का लगे, सब कुछ भाजपा के अंदर चले जाओ, आज ये पूरा हमें साफ कर देंगे, आज सारे केस खत्म हो जाएंगे। यही है मोदी की तानाशाही। जेल के ताले टूटेंगे, बाहर आएंगे कहाँ चुनाव भी होंगे और दम खासे होंगे, पूरे होंगे। हमारे साथ जोर कितने बाद में काटी में है, हम भी आज यहीं पे और तू भी यहीं पे। ये मोदी की तानाशाही है तो केजरीवाल को परेशान करे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज मोदी सरकार तानाशाही पे उतारू है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है, ये तानाशाही का अंत होगा। तानाशाही हारेगी। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।